बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। बेटा ट्रांजिस्टर जो होता है वो एनपीएन और पीएनपी होता है। इससे पीछे वाले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था। एम्पलीफायर क्या है बेटा? कोई भी ऐसा डिवाइस जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे, बड़ा कर दे, उसे बेटा हम क्या कहते हैं? उसे हम उसे हम एम्पलीफायर कहते हैं। देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास ये एक इनपुट सिग्नल है, आपने इसको किसी एक डिवाइस में इन किया है और इस डिवाइस से जो सिग्नल आउट हुआ है वो ये सिग्नल है, लेकिन अब वो सिग्नल जो है वो एक एम्पलीफायर बड़ा सिग्नल है। तो जिस डिवाइस ने ये वर्क किया है, इस डिवाइस को बेटा क्या कहते हैं? इस डिवाइस को कहते हैं एम्पलीफायर। ये हमारे पास बेटा एम्पलीफायर। बेटा ट्रांजिस्टर जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो बेटा ये ट्रांजिस्टर भी एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर को कैसे एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आज उसकी वर्किंग बेटा डिस्कस करेंगे। और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ट्रांजिस्टर को ही एम्पलीफिकेशन के लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा हमें पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो एनपीएन भी होता है और पीएनपी भी होता है। इसका साइन बेटा देखिए बेटा, अगर हमारे पास ये एक बेसिकली ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल है, 1 2 एंड 3, इसके एक सिरे पर किसी भी साइड पर बेटा एक एरो होता है। सपोज करें बेटा हम एरो इस जगह पर लगा दें। अगर बेटा जहां पर एरो होगा, यहां पर एरो है, जिस जगह पर भी एरो होगा बेटा उस हिस्से को हम एमिटर कहते हैं। उसी तरह का जो दूसरा हिस्सा है उसे बेटा हम कलेक्टर कहते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। देखिए बेटा, अगर एरो हम यहां से रिमूव करके और इस तरफ एरो लगा दें तो फिर बेटा ये कलेक्टर होगा, ये हमारे पास एमिटर होगा और बेस वही रहेगा। दूसरा पॉइंट बेटा, अगर एरो बाहर की तरफ होगा तो इट मीन ये हमारे पास एन पी एंड ट्रांजिस्टर है। एक्चुअली बेटा एरो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर बेटा हम एरो की डायरेक्शन इनवर्ट कर दें, अंदर की तरफ कर दें, तो फिर बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव मीन ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। इसको बेटा हम कॉमन कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बास ट्रांजिस्टर में हम कॉमन बेस कर लेते हैं, बास में कॉमन एमिटर कर लेते हैं और बास में कॉमन कलेक्टर कर लेते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे बेटा कॉमन एमिटर होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले एरो जो है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। तो एरो डाउनवर्ड है, इट मींस ये हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर है। और बेटा एमिटर जो है वो बेस के साथ भी जुड़ा हुआ है और एमिटर जो वो कलेक्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। बेटा सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ डिवाइस which can amplify the input signal is called amplifier. Transistor can also be used as an amplifier. In most electronic circuits we use the transistor as an amplifier. बहुत से सर्किट्स में हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बेटा, ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग है उसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए बेटा। 2 रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जब भी हम इसकी बाइसिंग करेंगे तो बेस और एमिटर के दरमियान जो जंक्शन बन रहा होगा उसे हम हमेशा बेटा क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे। सपोज करें हम यहाँ पर बेटा एक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर लेते हैं और उसको, क्योंकि कॉमन एमिटर बनाना है तो कॉमन एमिटर की बेटा कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास बेटा एक एन ट्रांजिस्टर है जिसमें हमारे पास बेटा सबसे नीचे वाला हिस्सा एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। बेटा जब इसकी बाइसिंग करते हैं तो बेस और एमिटर जंक्शन को हमेशा क्या करते हैं? फॉरवर्ड। अब बेटा देखिए ये नेगेटिव हिस्सा है, अगर इसको फॉरवर्ड करना है तो इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और ये पॉजिटिव हिस्सा इसको किससे जोड़ेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको बेटा जोड़ देंगे। उसके बाद कलेक्टर
और बेस जंक्शन को हमने बेटा क्या करना है, कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा हम बेटा क्या करेंगे, रिवर्स वाइज करेंगे। तो कलेक्टर बेटा बैटरी का कौन सा हिस्सा है, नेगेटिव हिस्सा है, तो इसको बेटा किससे जोड़ेंगे, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बेटा हम जोड़ देंगे और ये वोल्टेज हमेशा प्रीवियस वोल्टेज से ज्यादा होगा। मतलब जो रिवर्स वाइज करने के लिए हमने वोल्टेज लगाया, बैटरी लगाई, ये बड़ी बैटरी होगी और ये बैटरी छोटी होगी। देखिए बेटा अब एमीटर और बेस के दरमियान ये जंक्शन बन रहा है, ये जंक्शन हमारे पास क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया है। बेस और कलेक्टर के दरमियान ये जंक्शन बन रहा है, ये जंक्शन हमारे पास क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। बेटा ये ट्रांजिस्टर की बाइसिंग का पहला रूल। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। तो देखिए बेटा हमने इस कॉन्फ़िगरेशन में भी ऐसे ही वर्क किया है। ये हमारे पास एक एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है जिसके हमने पॉजिटिव हिस्से को एक रेजिस्टेंस आरबी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है और नेगेटिव हिस्से यानी एमिटर को आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। लिहाजा ये हमारे पास जंक्शन कौन सा हो चुका है, ये हमारे पास जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो चुका है। इस तरह से जो कलेक्टर और बेस के दरमियान जंक्शन है, तो कलेक्टर बेटा क्या है, एनपीएन, मतलब ये नेगेटिव हिस्सा है तो इसको नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे। जब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स वाइज हो जाएगा। हमने बेटा दोनों शर्त पूरी कर दी। अब बेटा इस ये जो हमने प्रोवाइड किया, देखिए एमीटर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लिहाजा ये वोल्टेज हमने बेसिकली प्रोवाइड किया है किस पर, बेस पर। दैट्स वाई इसका नाम रख दिया जाता है VBB। ये वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया है कलेक्टर पर, इसका नाम रख दिया जाता है VCC। यहां से बेटा एक एमीटर से और एक बेस से दो टर्मिनल बनाए जाते हैं, जिन टर्मिनल्स पर हम बेटा क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। यहां पर बेटा हम क्या करते हैं, V इनपुट, V इन प्रोवाइड करते हैं। इसे हम डेल्टा V इन के नाम से भी बेटा जान सकते हैं। और बेटा जो हम एक्स्ट्रा देते हैं, वैसे हमारे पास VB एक्चुअल में क्या है, VBE हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास V इनपुट कहलाता है, VBE। इस तरह से एक कलेक्टर से जो जंक्शन आ रहा है टर्मिनल और एक एमिटर से जो आ रहा है, इन दोनों टर्मिनल से बेटा हम V आउटपुट यानी V आउट लेते हैं, जो किसके दरमियान वोल्टेज है, जो VC और E के दरमियान वोल्टेज है। इन दोनों के दरमियान जो फर्क है उससे हम क्या जानते हैं, VCE के नाम से बेटा जानते हैं। इस एग्जांपल बेटा ऐसे ही है। सपोज करें हमारे पास बेटा एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास ये, यहां पर बेटा वोल्टेज सपोज करें इसका हम नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। तो यहां पर हमारे पास जो वोल्टेज होगा VA होगा, यहां पर जो वोल्टेज होगा VB होगा। अब बेटा इसमें से पास करता हुआ इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, उसे हम लिखेंगे VAB, यानी इन दोनों सिरों का जो डिफरेंस है। सपोज करें ये अगर आपके पास सिरा जो है 100 है, ये आपके पास 75 है, तो VAB कितना होगा, VAB विल बी 25, यानी इन दोनों सिरों का जो डिफरेंस है। तो यहाँ पर बेटा कलेक्टर का और एमिटर का जो डिफरेंस है VCE, वही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। यहाँ पर बेटा बेस का और एमिटर का जो डिफरेंस है वो VBE होगा और वही हमारा क्या होगा, Vin होगा। तो बेटा वेरी सिंपल वर्किंग है। इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा a simple amplifier is shown in figure, base emitter as input terminal, base emitter इसके क्या है, input terminals हैं, and base collector as output terminal, और base नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर एमिटर कलेक्टर। यहाँ पर हमारे पास बेटा क्या है, एमिटर कलेक्टर एज ए जंक्शन आउटपुट। हमारे पास एमिटर कलेक्टर कौन से हैं, एज ए जंक्शन आउटपुट टर्मिनल्स VBB फॉरवर्ड बाइस दी बेस एमिटर जंक्शन। VBB बैटरी ने बेस एमिटर जंक्शन को क्या कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है। उसके बाद फॉरवर्ड बाइस दी बेस एमिटर जंक्शन, वाइल VCC, जो VCC बैटरी है, रिवर्स बाइस दी बेस कलेक्टर जंक्शन। बेस और कलेक्टर जंक्शन को VCC ने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQs के लिए भी बेटा, VCC हमेशा क्या होता है, VCC हमेशा बड़ा होता है
VBC से, तो VCC यानी ये वाला वोल्टेज जो आपने रिवर्स बायस के लिए इस्तेमाल किया है हमेशा बड़ा होगा उस वोल्टेज से जो आपने फॉरवर्ड बायस के लिए इस्तेमाल किया है। VBE एंड VCE आर द इनपुट एंड द आउटपुट। VBE और VCE हमारे पास इनपुट और आउटपुट है। VBE इनपुट है और VCE हमारे पास क्या है बेटा, आउटपुट है। तो जैसे ही बेटा हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पास करेंगे किस तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी इस तरफ मूव करेंगे, ये पॉजिटिव से इस तरफ मूव करेंगे, इसमें करंट इस तरफ फ्लो करेगा, इसमें करंट जो होगा वो इस तरफ फ्लो करेगा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो किस तरफ फ्लो कर रहा होगा, IB शुड बी देयर। इस जंक्शन में जो करंट पास करेगा, यहां से बेटा जो करंट पास कर रहा होगा उसे हम क्या नाम देंगे, IB का नाम देंगे। अब बेटा इस सिरे का वोल्टेज कितना है, इस पॉइंट का वोल्टेज VB है, इसका वोल्टेज बेटा कितना है, यहां पर इसका वोल्टेज हमारे पास ये क्या है, VE है, ये हमारे पास बेटा VB पॉइंट है और ये हमारे पास VE पॉइंट है। तो बेटा इसको जरा समझते हैं, यहां पे अलग से बेटा इसे ड्रा कर लेते हैं। देखिए बेटा हमारे पास ये बेटा हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एमिटर है। इसमें से बेटा जो करंट पास कर रहा है, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ये P हिस्सा है, ये N हिस्सा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस पॉइंट का, इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, VB। इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, VE। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हमारे पास अगर दो टर्मिनल हो, सपोज करें दरमियान में रेजिस्टर लगा हुआ है, एक टर्मिनल बेटा ये है, एक टर्मिनल बेटा ये है, इस सिरे का हम वोल्टेज नाम लेते हैं VA जो हमारे पास 10 है, इसका बेटा नाम लेते हैं VB जो हमारे पास सपोज करें 3 है। अब बेटा करंट जो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, फ्लो करते हुए वो अपना कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा या कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा उसको बेटा इन दोनों के डिफरेंस से निकाला जा सकता है। तो बेटा जो इसमें से पास करते हुए वोल्टेज ड्रॉप होगा विल बी 7 वोल्ट और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा VA से D। मींस दैट A से B की तरफ जाते हुए या B से A की तरफ जाते हुए उसने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया है, उसने 7 वोल्ट बेटा ड्रॉप किया है। तो बेटा यहां पर भी जो हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करेंगे वो कितना होगा, विल बी VBE होगा, जैसे हमने यहां पर क्या लिखा है AB। तो हमारे पास बेटा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ है किसी एक रेजिस्टर में से पास करते हुए इज इक्वल टू होता है करंट किसी रेजिस्टर में पास किया मल्टीप्लाई बाय उसकी रेजिस्टेंस। बेटा ये हमारे पास ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला है, इसमें बेटा वैल्यू पुट करें तो वोल्टेज बेटा देखिए यहां से करंट फ्लो किया है IB, कहां तक बेटा इसमें फ्लो कर रहा है IB। वोल्टेज कहां से कहां तक ड्रॉप हुआ, B से E तक, तो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको लिखेंगे VBE इज इक्वल टू करंट कौन सा है IB और उसके बाद बेटा रेजिस्टेंस कौन सी है, यहां पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस होती है एमीटर बेस के दरमियान जिसे RIE से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है RIE एमीटर बेस रेजिस्टेंस। अच्छा बेटा यहाँ से अगर हम IB की वैल्यू कैलकुलेट करें तो IB हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, VBE डिवाइडेड बाय RIE बेटा हमारे पास आ जाता है। हमने लेक्चर के स्टार्ट में बेटा बात की थी हमारे पास जो वैल्यू होती है करंट गेन की, करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, किसी भी ट्रांजिस्टर की इज वो क्या होती है,
बेटा वो हमारे पास होती है बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। बेटा यहां से अगर आप आई सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आई सी इज इक्वल टू आई बी मल्टीप्लाई बाय बीटा। इसको बेटा नाम अगर इक्वेशन 1 रख रहे हैं तो इक्वेशन 1 की वैल्यू बेटा इसमें पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से बेटा हम क्या लिख सकते हैं, आई सी विल बी इक्वल टू आई बी की जगह बेटा उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। आई बी बेटा किसके इक्वल है, आई बी हमारे पास इक्वल है वी बी ई ओवर आर आई, ये स्मॉल डिस्टेंस होती है, मल्टीप्लाई बाय बेटा बीटा हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा करंट गेन जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, 30 से लेकर 500 तक होती है। इसे बेटा नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट बेटा अब हम बेटा ये हमने कैलकुलेट कर लिया बेस एमीटर और आईसी की वैल्यू बेटा कैलकुलेट कर ली। इसको बेटा अभी हमने यहाँ पर कहा था कि बीई जो है वही हमारे पास क्या है एक्चुअल में इनपुट टर्मिनल है। तो बेटा यहाँ पर हम इसको इसी को लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं बी इन ओवर आर आई ई इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू आई सी, और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास क्या है बेटा इक्वेशन नंबर 2 है। नेक्स्ट बेटा V इन डिवाइड बाय आर आई, ये हमारे पास बेटा इनपुट है। अब बेटा हम सिर्फ इस वाले हिस्से को ले रहे हैं, सपोज करें इसका नाम रख देते हैं पॉइंट ए, इसका नाम रख देते हैं पॉइंट बी, ये हमारे पास है पॉइंट सी और ये हमारे पास है पॉइंट डी। बेटा यहाँ पर हमने डायग्राम बना ली है, ये हमारे पास क्या है बेटा पॉइंट ए, ये हमारे पास बेटा क्या है पॉइंट बी, ये हमारे पास क्या है पॉइंट सी, ये हमारे पास क्या है पॉइंट डी। इसमें बेटा हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक लूप रूल बेटा उसमें हम सपोज करें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहे हैं और इसको भी हमने एज अ रजिस्टर ही लेना है। आपको पता है बेटा जब भी वोल्टेज किसी रजिस्टर में से पास करता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, एनर्जी लूज होती है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो बेटा पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है तो नेगेटिव लेंगे। देखिए बेटा इसमें जो ओवरऑल हमारे पास वैल्यूज आ रही है, एक मरतबा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये वोल्टेज बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, एक मरतबा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और एक मरतबा यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। ओवरऑल 3 जगहों पर वोल्टेज चेंज हो रहा है। यहाँ पर बेटा रूल क्या है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी पॉजिटिव। तो हमारे पास बेटा अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड रूल। बेटा अगर किरचॉफ सेकंड रूल इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास बेटा आ जाएगा वी सी सी, ये पॉजिटिव माइनस वी सी, इसमें से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमने क्या नाम रख दिया वी सी का, इसमें से ड्रॉप होगा बेटा सी ई होगा माइनस वी सी ई, क्योंकि ये सिरा क्या है सी है, इस पॉइंट को वी सी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं वी ई कह सकते हैं, जैसे कि हमने बेटा यहाँ पर बताया। इज इक्वल टू सम कितना होता है बेटा, ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन क्लोज सर्किट विल बी इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास वी सी इज इक्वल टू होता है आई सी इंटू आर सी। सो हमारे पास बेटा इक्वेशन ये बन जाएगी वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई इज इक्वल टू 0। हमारे पास बेटा अगर इसको हम पॉजिटिव करने दूसरी जगह दे दें तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा वी सी सी माइनस आई सी आर सी इज इक्वल टू वी सी ई। वी सी हमारे पास बेटा क्या है
आउटपुट, जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं तो हमारे पास बेटा आ जाएगा वी आउट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। आई सी की बेटा वैल्यू निकाली है फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर बेटा इक्वेशन 2 को हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास बेटा आ जाएगा वी सी सी माइनस आई सी की जगह बेटा उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आई सी हमारे पास किसके इक्वल है, वी इन डिवाइड बाय आर आई ई मल्टीप्लाई बाय बीटा, और ये हमारे पास बेटा आर सी जो है वो उसी तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू वी आउट। इसे बेटा हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ये हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 3 है। मतलब जो आउटपुट होगी वो वी सी सी माइनस वी इन ओवर आर आई मल्टीप्लाई बाय करंट गेन और रेजिस्टेंस जो कलेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा बेटा अब हम ये तो इसका सारा हमने सॉल्व कर लिया इंटरनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं जो हम इनपुट देंगे। सपोज करें यहां पर बेटा हम डेल्टा वी इन वोल्टेज जो है वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसका हमने बेटा नाम रख दिया डेल्टा वी इन। जो वोल्टेज हमने बेटा ऐड किया इसका क्या नाम रख दिया, डेल्टा वी इन। अब बेटा जैसे ही हम डेल्टा वी इन ऐड करेंगे यहां पर तो ओवरऑल क्या क्या चेंज होगा, आई बी की कुछ वैल्यू चेंज होगी, आई सी की कुछ वैल्यू चेंज होगी, आई ई की कुछ वैल्यू चेंज होगी, वी बी ई चेंज होगा और वी सी ई चेंज बेटा हमारे पास होगा। तो व्हेन वी add small amount of voltage delta V in इनपुट में, तो हमारे पास बेटा जो पहले V in था अब वो क्या बन जाएगा, अब वो चेंज होकर बेटा हमारे पास बन जाएगा V in प्लस डेल्टा V in। उसके बाद बेटा हमारे पास I C क्या बन जाएगा, I C प्लस डेल्टा I C। I B हमारे पास क्या बन जाएगा, I B प्लस डेल्टा आई बी, और आई ई हमारे पास बेटा क्या बन जाएगा, आई ई प्लस डेल्टा आई ई। मतलब सब में ये वैल्यूज इंक्रीज कर जाएंगे और साथ में आउटपुट वोल्टेज भी। तो आउटपुट हमारे पास वी आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास वो हो जाएगा वी आउट प्लस डेल्टा वी आउट। इनको बेटा मैंने रेड किया है क्योंकि ये बेसिकली हमारी इक्वेशन में इस्तेमाल होगी। बाकी वैल्यूज आप एमसीक्यूज के लिए याद कर सकते हैं लेकिन इक्वेशन में यूज नहीं होंगी। अच्छा बेटा जैसे ही हम ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज ऐड करेंगे तो चेंजिंग हमारे पास ये आएगी। अब इसको बेटा हम इस इक्वेशन में पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। जैसे बेटा हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास बेटा अब जो इक्वेशन बनेगी देखिए बेटा हम इसको पुट कर देते हैं नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 हमारे पास बेटा क्या हो जाएगी, इक्वेशन 3 हमारे पास बेटा हो जाएगी, देखिए VCC में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, VCC उसी तरह से रहेगा, माइनस V इन की जगह पर बेटा क्या लिखेंगे, V इन की जगह पर लिखेंगे V इन प्लस डेल्टा V इन डिवाइडेड बाय RIE बेटा उसी तरह से आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय RC इज इक्वल टू V आउट
वी आउट बेटा क्या हो जाएगा, वी आउट प्लस डेल्टा वी आउट प्लस डेल्टा वी आउट बेटा हमारे पास हो जाएगा, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमने क्वेश्चन में एक्चुअली ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमने डेल्टा वी इन ऐड किया है वो डेल्टा वी आउट कितना बढ़ जाएगा, मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगी वो कितनी ज्यादा होगी। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को। तो बेटा हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो सबसे पहले बेटा सब्ट्रैक्ट करने का रूल ये है कि आप एक साइड सब्ट्रैक्ट कर दें, दूसरी साइड सब्ट्रैक्ट कर दें। तो बेटा पहली वाली साइड हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए बेटा, ओपन करके मैं लिख रहा हूं यहां पर वी सी सी माइनस, देखिए बेटा बीटा और आर सी इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे ही मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप एक स्टेप मजीद करना चाहते हैं इसमें मजीद कर सकते हैं यहाँ पर। तो बेटा मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास आ जाएगा वी इन ओवर आर आई ई, ये इससे भी डिवाइड हो गए, दोनों इससे मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आर सी, उसके बाद ये इससे भी डिवाइड होगा, दोनों इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा बेटा माइनस और डेल्टा वी इन ओवर आर आई ई बीटा इंटू आर सी इज इक्वल टू, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट बेटा किसको करना है हमने, इस वाली साइड को। तो लिखेंगे माइनस वी सी सी माइनस वी इन बीटा ओवर आर आई ई इंटू आर सी एंड इज इक्वल। जैसे बेटा इक्वल लगाएंगे तो हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो इक्वेशन होगी दूसरी साइड बेटा दूसरी साइड में से माइनस करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगी वी आउट प्लस डेल्टा वी आउट एंड माइनस वी आउट बेटा हमारे पास हो जाएगा। तो हमने बेटा क्या कर दिया, इक्वेशन की एक साइड से सब्ट्रैक्ट कर दी, दूसरी साइड से सब्ट्रैक्ट कर दी। बेटा जैसे इसको ओपन करके लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा वी सी सी माइनस वी इन ओवर आर आई ई बीटा इंटू आर सी माइनस डेल्टा वी इन डिवाइड बाय आर आई ई बीटा आर सी माइनस वी सी सी और प्लस वी इन बीटा आर सी ओवर आर आई ई इज इक्वल टू, ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी आउट। नेक्स्ट बेटा यहां से देखेंगे क्या कैंसिल होता है, वी सी सी से कैंसिल हो जाएगा और v इन बीटा आर सी माइनस का है और जहां पर ये प्लस का है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा आ जाएगा डेल्टा v आउट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v इन बीटा आर सी ओवर आर आई ई। देखिए बेटा इस फैक्टर को जो हम यहां से निकाला है इसको यहां पर जरा मजीद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा मैं लिख रहा हूं डेल्टा वी आउट इज इक्वल टू, इसको रेंज करके अगर लिखें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आर सी ओवर आर आई ई मल्टीप्लाई बाय बीटा और फिर बेटा आ जाएगा डेल्टा वी इन, मतलब जो भी आपने इनपुट बेटा दिया है वो दो फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, आर सी ओवर आर आई, एक फैक्टर ये होगा, यहां पर